गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड नंबर एंड हार्डिस शेड्यूल रूल। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड कंपटीशन में ज़रूर आता है, तो आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ओके बच्चे, तो हम लोग शुरू करते हैं गोल्ड नंबर। तो चलो हेडिंग बनाते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि गोल्ड नंबर होता क्या है। तो इसको हम लोग पहले डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तो आप ऑटोमेटिकली इसको डिफाइन कर लोगे। ओके, तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट बच्चे कि ये हमारा क्या है, एक कंटेनर। हमने एक क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया। एक क्या ले लिया हमने, कंटेनर ले लिया। और इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया, गोल्ड का सोल ले लिया। क्या लिया हमने इसमें, गोल्ड सोल। ध्यान से देखें आप लोग, गोल्ड सोल ले लिया। और गोल्ड सोल किस नेचर का होता है, आपको पता होगा ये किस नेचर का होता है, लायोफोबिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, लायोफोबिक सोल है ये। ओके, क्लियर है। गोल्ड सोल क्या होता है, लायोफोबिक सोल। आपको पता है ना लायोफोबिक सोल के एग्जाम्पल क्या क्या हमारे पास है। चलो एक बार यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ आपको। एग्जाम्पल देख लो लायोफोबिक के। लायोफोबिक सोल के एग्जाम्पल कौन कौन सा है बच्चे। एक आपके पास है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल, याद है ना। उसके बाद आयरन हाइड्रोक्साइड सोल FeOH3। उसके बाद सल्फर सोल, गेटिंग माय पॉइंट्स। उसके बाद गोल्ड सोल, Au सोल। क्लियर है। तो ये सब किस में आता है हमारे पास, लायोफोबिक सोल में आता है। अच्छा बता दो आप, लायोफिलिक सोल में क्या क्या आते हैं। लायोफिलिक सोल का एग्जाम्पल क्या है, लायोफिलिक सोल का एग्जाम्पल है स्टार्च सोल। ओके, उसके बाद गम एरेबिक सोल। क्लियर है ना। उसके बाद तुम ले सकते हो जिलेटिन का सोल, ले सकते हो जिलेटिन सोल। तो ये सब क्या हमारे पास लायोफिलिक सोल है। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, एक दो एग्जाम्पल तो आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके बच्चे, चलो अब आ जाओ यहाँ पर मेन कंसेप्ट की बात करते हैं। तो जो हमारा गोल्ड नंबर है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमने क्या ले लिया, एक कंटेनर लिया और उसमें क्या ले लिया, गोल्ड सोल ले लिया, जो किस नेचर का होता है, लायोफोबिक सोल का एग्जाम्पल है। और ये गोल्ड सोल हमने कितना लिया, ध्यान से देखें, ये ले लिया हमने 10 ml। ये प्रैक्टिकल है और आपको भी इतना ही लेना है, 10 ml ही लेना है। कितना लेना है, 10 ml गोल्ड सोल लेना है। 10 ml गोल्ड सोल आपको लेना है। क्लियर हो गया मेरी बात। उसके बाद देखें, अगर आप इसमें क्या डालते हैं, अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो क्या होगा, वो कोगुलेट कर जाएगा। आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखें, मैंने उसमें बताया हुआ है कि अगर किसी भी लायोफोबिक सोल्स में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। एम आई राइट। मैंने आपको समझा रखा है, अगर कोई भी लायोफोबिक सोल में आप क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। कोगुलेशन का एक वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप उसको अवश्य देखें, ध्यान से देखें। तो जो लायोफोबिक सोल है, अगर आप उसमें क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, गेटिंग माय पॉइंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो यहाँ पर यह प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं। NaCl क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है ना। NaCl क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। अगर आपने ये डाल दिया, और कितना डालना वो भी यहाँ पर फिक्स है, कितना डालना आपको, 1 ml NaCl का सॉल्यूशन डालना है। कितना डालना बच्चे, 1 ml डालना। कितना डालना है, 1 ml। अगर आपने 1 ml ये डाल दिया, ध्यान से सुने सारे बच्चे, 1 ml आपने ये डाल दिया, NaCl का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया, तो क्या होगा बच्चे बताओ, क्या होगा। ये कोगुलेट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा। क्या बना लेगा, ये कोगुलेशन होने लगेगा। और ये क्या बना लेगा, Au का PPT बना लेगा। PPT ऑफ Au बन जाएगा। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, गेटिंग माय पॉइंट्स। तो जैसे आपने क्या डाल दिया, यहाँ पर NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया, NaCl। कितना डाला, 1 ml। ये भी वैल्यू फिक्स है, 1 ml ही लेना है आपको। 1 ml क्या ले लिया हमने, NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। और आपने कंटेनर में क्या रखा है, 10 ml गोल्ड सोल डाला है।
तो जैसे आपने 10 ml गोल्ड सोल में 1 ml NaCl सॉल्यूशन डालेंगे तो ये जो हमारा गोल्ड सोल है वो क्या कर जाएगा, पीपीटी बनाने लगेगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कोगुलेशन शो करने लगेगा, प्रेसिपिटेशन शो करने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो पीपीटी बना लेगा, किसका बना लेगा वो, प्रेसिपिटेट। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बना लेगा वो गोल्ड का। क्लियर है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये पीपीटी ना बने, ये पीपीटी ना बने, मतलब NaCl अगर प्रेजेंट भी हो तब पर भी वो उसको पीपीटी में कन्वर्ट ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ बाहर से एक लायोफिलिक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स। क्या डालेंगे यहाँ पर, लायोफिलिक कोलाइड्स डालेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स डालेंगे। गेटिंग, सुनो मेरी बात ध्यान से। लायोफोबिक सोल में, लायोफोबिक सोल में किसको एंटर करेंगे हम लोग, किसको मिक्स करेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स को मिक्स करेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स को मिक्स करेंगे। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स ही होता है, आप कह सकते हो ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये भी क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्लियर है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट्स है। आपने क्या करना, आपको लायोफिलिक कोलाइड्स उसमें ऐड करना है। अब ये लायोफिलिक कोलाइड्स कितना ग्राम डालें, कितना मिलीग्राम डालें, तो इसका अमाउंट हम किस में लेते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं। मान लीजिए आपने लायोफिलिक कोलाइड्स डाला और कितना डाला आपने, x मिलीग्राम डाला, x मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम डाला, x मिलीग्राम। क्यों डाला, ताकि ये जो हमारे गोल्ड सोल थे ये अब प्रेसिपिटेट ना बने, ये प्रेसिपिटेट ना बने, मतलब x mg मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम। ये जो x mg आप डालोगे, किस में डालोगे, गोल्ड सोल में डालेंगे। क्यों डालेंगे, ताकि वो हमारा जो गोल्ड है वो प्रेसिपिटेट नहीं बने। इसीलिए हमने एक्सटर्नली क्या डाला, लायोफिलिक कोलाइड्स डाला। किस में डाला, लायोफोबिक सोल्स में डाला। गेटिंग माय पॉइंट्स। कितना डाला, तो x mg डाला। और जितना mg हमने इसमें डाला, क्यों डाला, ताकि वो गोल्ड का प्रेसिपिटेट नहीं बने। और जितना mg हमने डाला उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। मतलब गोल्ड नंबर नंबर नहीं है, ये वेट है, मास है ये। किसमें, mg में। क्लियर है ना। तो ध्यान से सुनो, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको लिख लेना साइड में, ये इसका पार्ट नहीं है, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया था। अब आ जाओ, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। किसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, गोल्ड नंबर को। चलो तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है बच्चे, इट इज द वेट, या आप कह सकते हो मिनिमम वेट। क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, इट इज द मिनिमम वेट ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। कौन सा कोलाइड्स ये, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इन किस में लेंगे ये बताओ, इन मिलीग्राम। किस में लेंगे ये, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का वेट किस में लेंगे, मिलीग्राम में। इसको फिर से रिपीट करूंगा, मैं पहले इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। विच मस्ट बी एडेड, विच मस्ट बी एडेड टू द, किस में ऐड करेंगे बच्चे, गोल्ड सोल में, टू द गोल्ड सोल, गोल्ड सोल। बताइए गोल्ड सोल किस नेचर का होता है, लायोफोबिक नेचर का होता है, टू द गोल्ड सोल। इतनी बात समझ में आई। सो दैट इसीलिए कि नो कोगुलेशन, ठीक है, टेक्स प्लेस। नो कोगुलेशन, किसका कोगुलेशन होता है, चलो ये भी डिफाइन कर लेते हैं। नो कोगुलेशन ऑफ गोल्ड टेक्स प्लेस, ओके। व्हेन, कब, व्हेन 1 ml of NaCl solution is already involved in the colloidal solution, in the, या गोल्ड सोल क्या देते हैं, इन द गोल्ड सोल। ध्यान से सुने प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिखवाया। गोल्ड नंबर क्या होता है, सबसे पहली बात,
कि इट इज़ द, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वैसे आपको भी प्रोनाउंसिएशन करना है, बोलना आपको, इट इज़ द मिनिमम वेट, मिनिमम वेट है ये, मास है किसका, ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्यों कहा, और ये प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कौन है, लायोफिलिक कोलाइड्स जो हमने ऊपर में डाला था। ये इधर देखो, ये जो है ना, ये हमारा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। यही है हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। क्यों है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, चलो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मेंशन करता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारा क्या था बच्चे बताओ, ये क्या हमारा पीपीटी ऑफ गोल्ड, एम आई राइट। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है ये। क्यों, क्योंकि ये जब आपने डाला तो प्रेसिपिटेशन से क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन रुक गई, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर लिया। किसको प्रोटेक्ट कर लिया, गोल्ड को प्रोटेक्ट कर लिया। किससे प्रोटेक्ट कर लिया, कोगुलेशन से प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब कोगुलेशन होने से बचा लिया। किसको बचा लिया, गोल्ड को बचा लिया। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कह देते हैं। तो ये लायोफिलिक नेचर का होता है और इसको हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहते हैं। और इसी का मास हम कितना लेते हैं, XmG, क्लियर है। और यही XmG लेंगे और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, गोल्ड नंबर बोलेंगे। और ये XmG को किस में डालेंगे बताओ, लायोफोबिक सोल में, मतलब गोल्ड सोल में डाल देंगे। क्यों डालेंगे, ताकि प्रेसिपिटेशन ऑफ गोल्ड ना हो, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स। आइए पॉइंट की बात करते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है, इट इज द मिनिमम वेट ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। किस में लेंगे वो मिनिमम वेट, मिलीग्राम में लेंगे। विच मस्ट बी, जिसको ऐड करना है, जिसको ऐड करना है, उस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स को ऐड करना है हमें। किस में ऐड करने, टू द गोल्ड सोल, गोल्ड सोल में ऐड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्यों ऐड करेंगे, सो दैट नो कोगुलेशन ऑफ गोल्ड टेक्स प्लेस। इसीलिए ऐड करते हैं ताकि वहां पर गोल्ड का कोई प्रेसिपिटेशन ना बने। कब, अब प्रेसिपिटेशन तो बनना शुरू हो जाएगा, कब बनेगा, जब व्हेन 1 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन 1 ml ऑफ 1 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द गोल्ड सोल। जब कब ऐड करेंगे, जब 1 ml NaCl सॉल्यूशन जो है ऑटोमेटिकली पहले से क्या ऑलरेडी वहां पर मिक्स है, तभी तो वो प्रेसिपिटेट बना रहा था, तभी तो वो प्रेसिपिटेट बना रहा था। क्यों, क्योंकि वहां पर NaCl सॉल्यूशन मिक्स है, वो जाएगा और उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। किसको प्रेसिपिटेट करेगा, गोल्ड को। अब मैं सोच रहा हूं कि ये प्रेसिपिटेट ना बने, मैं उसको रोकना चाहता हूं, मुझे कोलाइडल सॉल्यूशन में ही चाहिए, प्रेसिपिटेशन नहीं चाहिए गोल्ड का। तो हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मतलब लायोफिलिक कोलाइड्स ऐड करेंगे ताकि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन ना हो। और कितना Mg ऐड करेंगे, जितना Mg ऐड करेंगे उसी को गोल्ड नंबर बोलेंगे। परहैप्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा गोल्ड नंबर क्या है। क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप देखो, आपने क्या किया, आपके पास क्या है, हमारे पास बताओ AU, ये हमारे पास क्या है, सॉरी Ag मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या हमारे पास AU का क्या हमारे पास, कोलाइडल पार्टिकल। क्या हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल है। किसका पार्टिकल है ये, AU का, है ना बच्चे। और इसमें जैसे आपने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। ये क्या हमारा NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जब इससे जैसे आपने डाला तो वो क्या बना लेगा बताओ, PPT बना लेगा। किसका PPT बन जाएगा, PPT ऑफ AU शुरू हो जाएगा, वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रेसिपिटेट ना बने, ये प्रेसिपिटेट ना बने, तब क्या करेंगे बताओ। जो आपके पास AU का क्या है, AU का कोलाइडल पार्टिकल है। AU का ये क्या है हमारे पास बताओ, कोलाइडल पार्टिकल है ये। किसका, AU का। किस में है, कोलाइडल सोल्स में, AU सोल्स में। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, NaCl। ये क्या हमारे पास बताओ, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देखें बच्चे। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, कुछ डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल दिया। क्या डाल दिया यहाँ पर, मान लो आपने क्या मिला दिया यहाँ पर, जिलेटिन मिला दिया। क्या मिला दिया यहाँ पर, जिलेटिन। ये किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ, किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की तरह बिहेव करेगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। क्यों, क्योंकि अब ये PPT होने नहीं देगा। और ये किस नेचर का होगा, ये किस नेचर का है, ये लायोफिलिक नेचर का है, ये
लायोफिलिक नेचर का है। क्लियर हो रही मेरी बात? लायोफिलिक नेचर है ये। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ ये जो कोलाइडल था ये किस नेचर का था? ये जो कोलाइडल पार्टिकल है ये किस नेचर का है? ये आपका लायोफोबिक है। किस नेचर का है? लायोफोबिक नेचर का है। क्लियर हो गया? अब जब आपने ये डाल दिया बच्चे, जब आपने ये डाल दिया तो इसके बाद जैसे आपने जिलेटिन डाला तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीपीटी लिख देता हूँ मैं, आप देख लेंगे। पीपीटी यहाँ पर नहीं बनेगा शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे ज़्यादा प्लेस नहीं है मेरे पास, बट आप अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये एरो मार्क्स है और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? पीपीटी। अब यहाँ पर पीपीटी ऑफ किसका? गोल्ड। पीपीटी ऑफ गोल्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या मिक्स कर दिया? जिलेटिन मिक्स कर दिया। जिलेटिन मिक्स कर दिया। जिलेटिन किसके तरह बिहेव करेगा? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के तरह बिहेव करेगा, जो किस नेचर का होता है? लायोफिलिक होता है। एकदम क्लियर में आ गया? क्लियर आ गया हमारे पास। अब जिलेटिन कितना ऐड करेंगे? अब बात आती कि सर ये जो जिलेटिन है, ये जो जिलेटिन है कितना ऐड करेंगे? मान लीजिए हमने x मिलीग्राम ऐड कर दिया, x मिलीग्राम हमने जिलेटिन डाल दिया ताकि प्रेसिपिटेट बनना रुक जाए, तो यही जो है इसी को हम लोग कहते हैं गोल्ड नंबर। अब तो एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक कंसेप्ट देख लेते हैं। अब मुझे बताओ, अब मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपके पास क्या था। अब मेरी बात सुना ध्यान से। गोल्ड नंबर तो आपको समझ में आ चुका है। अब आ जाओ यहाँ पर क्या आपके पास, क्या बताओ? ये गोल्ड सोल है। गोल्ड सोल कितना आपके पास? 10 ml। ये सब प्रैक्टिकल वैल्यू है और इतना ही आपको भी लेना है। अब आपने इसमें क्या करना, और इसमें क्या डाला आपने? NaCl डाला। NaCl डाल रखा है ना? कितना? 1 ml। अब मुझे बताइए कि ये अब क्या होगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा। क्या बनाएगा ये? प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब हमें बताइए, अब हमने क्या किया इसमें? हमने एक ये डाल दिया, प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं हम लोग? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स डाल रहे हैं। प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में हमने 2 ले लिया। एक ले लिया हमने जिलेटिन, एक ले लिया हमने जिलेटिन और एक ले लिया हमने स्टार्च। ये लायोफिलिक सोल्स है, पता है ना आपको? ये किस नेचर का है? लायोफिलिक सोल्स का। मान लो बच्चे आपने जिलेटिन डाल दिया, ये आपने डाल दिया है। जिलेटिन का अमाउंट कितना है मान लेते हैं, ये होता भी है, आप याद रखना 0.052, ये डालते हैं हम लोग 0.01, ये किस में लेंगे? ये mg में लेंगे। ठीक है। और स्टार्च आपने डाल दिया, स्टार्च आपने डाल दिया मान लो 20 से 25 mg। अब 2 आपने प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल दिया, आपने एक जिलेटिन डाला, एक स्टार्च डाला, लेकिन जिलेटिन आपने बहुत कम डाला और स्टार्च आपने बहुत ज़्यादा डाला। बहुत ज़्यादा हमने डाला। चलो इसको मैं अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, है ना? इसको मैं अलग अलग डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है। अब मान लीजिए आपने इसमें क्या डाल दिया? डाल दिया स्टार्च। स्टार्च किसके तरह बिहेव करेगा? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की तरह। और ये आपने कितने डाल दिया? 20 से 25 mg डाल दिया। क्लियर है? अच्छा एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। यहाँ पर ये कंटेनर है और इसमें क्या हमारे पास? इसमें हमारे पास है गोल्ड सोल। इसमें क्या हमारे पास? गोल्ड सोल। ये भी कितना है बताओ? 10 ml है। ये भी हमारे पास कितना है? 10 ml। अब आपने क्या डाला इसमें? NaCl डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ प्रेसिपिटेट ना बने तो इसमें क्या डालेंगे आप? इसमें डालेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। क्या डालेंगे यहाँ पर? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स डालेंगे। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर हमने प्रोटेक्टिव कोलाइड डाल दिया। क्या नाम है उसका? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का नाम है जिलेटिन। क्या नाम है उसका? जिलेटिन। और जिलेटिन आपने कितना डाला? ध्यान से देखिए, ये अमाउंट आपको याद होना चाहिए। जिलेटिन आपने डाल दिया 0.005 से 0.01 मिलीग्राम, मतलब बहुत कम डाला आपने। अब बताओ कौन अच्छा वर्क कर रहा है? किसको आप अच्छा मानोगे? किसको आप अच्छा मानोगे? ध्यान से सुनना, किसको आप अच्छा कहोगे? अब मेरी बात सुनो। अब आपने ये 20 से 25 mg डाला, तब जाके ये प्रेसिपिटेशन को रोका। हाँ सुन रहे मेरी बात? 20 से 25 mg डाला तब ये प्रेसिपिटेशन से रोका, और ये आपने 0.0005 mg बहुत कम डाला तो ये तुरंत प्रेसिपिटेशन को रोक दिया। मतलब ये बहुत कम डाला आपने, ऐड किया, कम ऐड किया आपने, और ये ज़्यादा ऐड करना पड़ा आपको, ज़्यादा ऐड करना पड़ा। तो कौन अच्छा होगा?
ज़्यादा अमाउंट डालें तब प्रेसिपिटेट हो, या थोड़ा सा भी डालें प्रेसिपिटेट हो जाए? तो अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? कम वाला, कि थोड़ा सा। अगर मैं तुम्हें कम पढ़ा हूँ और आप ज़्यादा समझ रहे हो, और मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तब आप थोड़ा समझ रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट्स? बहुत पढ़ाने के बाद आपको समझ में आ रहा है, और किसी लड़के को मुझे थोड़ा सा पढ़ाया वो समझ में आ गया, तो कौन अच्छा है? जिसको थोड़ा सा पढ़ाया वो समझ में आ गया। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो यहाँ पर थोड़ा सा डाला और वो पीपीटी बनने से रोक दिया, एयू का प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो कौन बेटर है? जिसको हमने कम डाला। मतलब जिलेटिन बेटर है, जिलेटिन बेटर है जिसका हमने कम नंबर में डाला। और ये कम नंबर, इसी एमजी को क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्ड नंबर बोलते हैं। इसी एमजी को तो गोल्ड नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पर मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है हमारे कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहला क्या कहता है हमारा। पहला पॉइंट ये हो गया, नोट करके मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, बताइए क्या होगा? ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव पावर। एम आई राइट? ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव पावर। प्रोटेक्टिव पावर मतलब अगर आपने कम गोल्ड नंबर क्या है? अरे सर गोल्ड नंबर तो मिलीग्राम है, गोल्ड नंबर तो मिलीग्राम है। जो कम मिलीग्राम डाला हमने, उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या है? ज़्यादा है। अरे जिलेटिन बेस्ट है ना हमारे लिए, क्यों? क्योंकि उसका प्रोटेक्टिंग पावर क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि कम डाला और तुरंत प्रोटेक्ट कर लिया, कम डाला तुरंत उसको पीपीटी बनने से रोक लिया, कम अमाउंट में। तो उस कम अमाउंट मतलब स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव पावर। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात? ध्यान से सुनना अच्छे से। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब यहाँ पर एक बात और याद रख लेना कि जिलेटिन हैव वेरी लो, अभी मैंने वैल्यू भी लिख दिया, ये वैल्यू भी आप याद कर सकते हो। जिलेटिन हैव वेरी लो गोल्ड नंबर एंड हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्टिंग पावर। अगर आपसे कभी पूछता है कि हाईएस्ट प्रोटेक्टिंग पावर किसका होता है बच्चे, किसका होता है प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा, बताओ? जिलेटिन का। अभी मैंने बता दिया आपको, ये याद भी रखना हमेशा के लिए कि जिलेटिन का प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। जिलेटिन हैव वेरी लो गोल्ड नंबर। ओहो, एक सेकंड, मैंने एक चीज़ भूल गया यहाँ पर, वेरी लो लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? वेरी लो गोल्ड नंबर। क्लियर है? तो गोल्ड नंबर तो बहुत कम है। जिलेटिन हैव वेरी लो गोल्ड नंबर एंड हाईएस्ट प्रोटेक्टिंग पावर। क्लियर हो रहा है मेरी बात? चलिए एक यहाँ पर और नोट में आपको लिखवा देता हूँ मैं। स्टार्च हैव वेरी हाई, बताइए, स्टार्च हैव वेरी हाई गोल्ड नंबर। स्टार्च का गोल्ड नंबर सबसे ज़्यादा है, 20 से 25 मिलीग्राम डालना पड़ता है हमें, है ना, तब जाके वो प्रोटेक्ट करता है। तो स्टार्च हैव वेरी हाई गोल्ड नंबर एंड वेरी लो प्रोटेक्टिंग पावर। तो बताओ सबसे अच्छा क्या डालना है मुझे? अगर मुझे एयू गोल्ड सोल को अगर मुझे प्रेसिपिटेट से रोकना है तो बेटर क्या है? उसमें कौन सा प्रोटेक्टिव कोलाइड डालें, स्टार्च या जिलेटिन? तो श्योर है सर, जिलेटिन डालना जरूरी है, जिलेटिन बेस्ट है हमारे लिए। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये मैंने आपको गोल्ड नंबर्स बता दिया। ये वाला पॉइंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जेई एंड नीट में कितना बार इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके बेसिस पर, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और हमारा एक बच जा रहा है हार्ड डिस्क शेड्यूल रूल, उसको हम लोग, ये 5 मिनट का है हमारे पास, तो 5-10 मिनट में ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है बच्चे, तो आप गोल्ड नंबर को अच्छे से वॉच करें, इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, और फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें ऑफलाइन क्लास में आसानी से पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें।